अगली ग्रामर है बी। बी का मतलब होता है होना। हमने शुरू की क्लास में बताया था कि किसी भी वर्ब की मैक्सिमम 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन पूरी अंग्रेजी में बी अकेली वर्ब है जिसकी 5 से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। बी की टोटल 8 फॉर्म्स होती हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म होने के कारण बी अपने आप में एक ग्रामर है और बी से बहुत सारे सेंटेंसेस बोलचाल और लिखने में प्रयोग में आते हैं। तो बात करते हैं बी के यूजेस के बारे में कि बी से हम लोग कौन कौन से सेंटेंसेस बोलने और लिखने में बनाते हैं। तो अब बात करते हैं बी के यूजेस के बारे में। तो बी का मतलब होता है होना और बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, बी की थर्ड फॉर्म बीइंग, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर के रूप में प्रयोग होती है लेकिन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन जब कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बी को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बी की जगह पर आप इज एम आर का प्रयोग करते हैं। देखिए बी का मतलब होता है होना और ये बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था। कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है ये जानकारी हमको बी से होती है। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है कि वह बीमार रहता है, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वो बीमार होता है। तो इसमें होने का काम हो रहा है और होने की इंग्लिश होती है बी, तो ही। और जब आप बी को यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बी की जगह पर इज एम आर, तो ही के साथ इज और बीमार की इंग्लिश इल। तो वो बीमार रहता है या वो बीमार होता है या वो बीमार है, इन तीनों के लिए यही ट्रांसलेशन होगा ही इज इल। इसी तरह से अगर बी के सेंटेंस को आप पास्ट में यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वो दुखी था, तो ही वॉज सैड। तो वो दुखी था या वो दुखी हुआ, ही वॉज सैड। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, ही के साथ वॉज। या फ्यूचर में यूज करना हो जैसे कि वे गुस्सा होंगे, तो दे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो विल सहायक क्रिया और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बी खुद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगा क्योंकि इज एम आर केवल प्रेजेंट के लिए यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। तो दे विल बी एंग्री, वे गुस्सा होंगे। तो बी का पहला यूज है स्टेट ऑफ बीइंग। किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था बताने के लिए बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए चाय ठंडी है, टी इज कोल्ड। वो व्यस्त था, तो वो कैसा था, किस अवस्था में था, व्यस्तता की अवस्था में था, तो ही वॉज बिजी। बच्चे खुश होंगे, तो बच्चे किस अवस्था में होंगे, खुशी की अवस्था में होंगे। चिल्ड्रन विल बी हैप्पी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपका फोन बंद है, तो आपका फोन किस अवस्था में है, बंद है, तो योर फोन इज ऑफ। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है या निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव अगर बनाना है तो योर फोन इज नॉट ऑफ, तुम्हारा फोन बंद नहीं है। और क्या तुम्हारा फोन बंद है, तो यही इज उठ के आगे आ जाएगा, क्या तुम्हारा फोन बंद है, क्या तुम्हारा फोन बंद है, तो इज योर फोन ऑफ। या फिर सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का कि तुम्हारा फोन क्यों बंद है। तो इसी फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, तो व्हाई इज योर फोन ऑफ।